ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज एकादशी का पावन पर्व है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर साइड का, चाहे किसी भी साइड का आप जानकारी चाहेंगे तो उन्होंने सब कुछ उसमें बताया। और मनुष्य का उद्देश्य होता है कि वो संसार में सारा सुख सुविधा पूर्ण उसका जीवन हो और उसके बाद वो ईश्वर को प्राप्त कर ले। उसके मन की यही दशा होती है। कोई भी व्यक्ति दुर्गति नहीं चाहता, दुर्दशा नहीं चाहता। जो भी है वो परम गति चाहता है और परम धाम चाहता है। शुरुआत में संसार में जन्म लेने के बाद, थोड़ा बड़ा होने के बाद, संसार का हर सुख और वैभव देखने के बाद मनुष्य को ये भान होता है कि हमें अब ईश्वर की जरूरत है। और वो परमात्मा की चाह हर व्यक्ति में आती है। दुनिया के हर सुख से अंत में वो दुखी हो जाता है। आज जो चाह रहा है 50 साल बाद वही चीज उसको दुख देने लगती है, तो उसको त्यागना चाहता है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक प्रसंग बताया कि हर मनुष्य परम गति चाहता है, परम धाम चाहता है और कोई भी दुर्दशा दुर्गति नहीं चाहता। तो जो हमारी अनेक दशा हैं वो एक दशा में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए हम कैसे प्रयास करें और किसने किसने इसमें प्रयास किया और उनको एक दशा मिली, एक ईश्वर मिला और एक धाम मिला, जिसको रामचरितमानस में परम गति कह करके गोस्वामी जी ने संबोधित किया। रावण जब भगवान राम से युद्ध कर रहा था तो भगवान राम ने उसको एकदम हर अस्त्र काट दिया और वो बिल्कुल निहत्था हो गया। और पूरा उसका परिवार जिंदा था, सब लोग उसके थे। उस समय में पहली बार जब युद्ध करने गया था तो एकदम सिर नीचे करके, और उसके मन में ये भान हुआ कि इतना बड़ा लंका का राजा होते हुए भी लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि रावण, सब लोग तुम्हारे संसार में होते हुए भी लेकिन इस वक्त तुम्हारा कोई नहीं है, इसी का नाम दुर्दशा है, इसी का नाम दुर्गति है। तो संसार में हमने आपने जो कुछ अर्जित किया, लेकिन शायद जब हमको जरूरत पड़ती है तो कोई हमारा साथ नहीं देता, हर साथी बगल हो जाते हैं। उसी का नाम संसार में दुर्गति है, दुर्दशा है। और सदगति किसकी हुई, किसकी दशा अच्छी हुई, इसके बारे में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताया कि वो चाहे कोई व्यक्ति था, चाहे बंदर भालू थे, चाहे गिद्ध पक्षी थे या मनुष्य थे, लेकिन उनकी दुर्गति, जो संसार में दुर्दशा की दुर्गति की सीमा से पार उनको किया तो उन्हें ईश्वर ने किया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया कि जब बाली वो युद्ध किया भगवान सुग्रीव से लड़ते लड़ते, और भगवान ने उसको, राम ने उसका वध किया। और जब वो बाण लग गया तो भगवान को कोसने लगा कि हमारे साथ ऐसा छल आपने क्यों किया। फिर भगवान ने उसका उत्तर दिया और जब वो उत्तर प्राप्त कर लिया तो उसको संतुष्टि हुई और उसने कहा, वो बोला भगवान राम से, भगवान ने कहा कि अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं, अंत में राम कहने में नहीं आता, और राम मेरे सामने है। अब मैं इस शरीर को क्या करूंगा,
इसको नहीं रखूंगा। और उसने कहा कि भगवान, हमने बड़ी चतुराई किया, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोर, अंत में आपकी गति मुझे प्राप्त हुई। बहुत छल बल करके और मैंने सब कुछ संसार को अर्जित किया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि अंत में मैंने केवल पाप को ही कमाया था। लेकिन सारे पाप का परिणाम मिट करके आज जब आप सामने हो गए तो निश्चित मेरी परम गति सिद्ध हो गई। सुनहु राम स्वामी सन चली न चातुरी मोर, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोर। अंत काल में उसको राम की गति हो गई, और जब राम की गति प्राप्त कर लिया तो वो बंदर का शरीर त्याग करके और उस शरीर का परिवर्तन करके भगवान के धाम बाली, राम बाली निज धाम पठावा, राम ने बाली को निज धाम, अपना धाम दे दिया, अर्थात बाली की परम गति हो गई। जो दुर्दशा से वो जी रहा था उसकी दुर्गति दुर्दशा बदल गई और वो राम के धाम को प्राप्त कर लिया। लोग दुनिया में कहते हैं किसको परम गति पाने का अधिकार है, किसको नहीं है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन स्त्री पा सकती है कि पुरुष पा सकता है। ये सारी दरारें समाज में डालते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं भी दरार नहीं है। भगवान ने बंदर था बाली, उसको परम गति दिया, और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे एक गिद्ध था, और वो हर तरह से उसका जीवन अगर देखा जाए तो वो क्या खाता था, कैसे रहता था, उसको गोस्वामी जी ने दर्शाया कि गिद्ध अधम खगयामिष भोगी, गति दीन जेहि जाचत जोगी। अधम आमिष भोगी मांसाहारी था और संसार के भोगों में डूबा हुआ था, लेकिन एक काम उसने बढ़िया किया कि सीता जी को रावण लेकर के जा रहा था, रावण से उसने युद्ध किया। हालांकि वो मारा गया, लेकिन अपना युद्ध करके और रावण ने उसका पंख काट दिया, और वो गिद्ध वहां पे पड़ा हुआ था। तो पड़ा गिद्ध पति आगे देखा, सुमिरत राम चरण जिमि रेखा। राम के चरणों की रेखा देखने लगा। सारा दुष्कर्म किया जीवन में, लेकिन अंत में राम के चरणों की रेखा उसको निगाह में आ गई, वो दिखाई पड़ने लगी। और उसी वक्त भगवान आए, और जब भगवान उसके पास पहुंचे तो वो प्रणाम किया, प्रार्थना करने लगा, और अपना परिचय, उसका परिचय क्या था कि मांसाहारी और भोगों में डूबा हुआ। लेकिन भगवान ने उसको क्या कहा कि जल भरी नैन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। निज कर्म के द्वारा तुमने इस गति को प्राप्त किया, हमारा कोई उसमें सहयोग नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं इसलिए तुम्हें कुछ दे दिया मैंने, अपने निजी कर्म के द्वारा। तो निजी कर्म के द्वारा ही हम लोग दुर्गति और परम गति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। दुर्दशा का जीवन और परम गति का जीवन, ये दोनों हमारे आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि हमारा कर्म कैसा है। और उसके लिए भगवान ने भी ये कह दिया कि जल भरी नैन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। अब ये बताइए कि वो गिद्ध था। यहां लोग सवाल करते हैं कि महात्मा है ये कैसे, ये मनुष्य शरीरधारी, इनको गुरु गुरु भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं लोग, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। महापुरुषों को भी भगवान अगर कोई भक्त कहता है तो जो द्रोही होते हैं वो स्वीकार नहीं करते, कहते हैं ये भगवान कैसे, ये तो मनुष्य हैं, हमारे जैसे खा पी रहे हैं चल फिर रहे हैं, ये भगवान कैसे। लेकिन आप देखिए कि गिद्ध भगवान हो गए। गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गिद्ध का शरीर त्यागा और तुरंत हरि का रूप प्राप्त कर लिया। तो जब गिद्ध से हरि हो सकता है तो मनुष्य से हरि क्यों नहीं हो सकते। मनुष्य से भी भगवान हो सकता है। मनुष्य मानव से वो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। लेकिन बात वही है कि सुमिरत राम चरण जिमि रेखा, सारा संसार भूल गया, केवल राम का
गति रह गई गिद्ध को। राम के अलावा उसके जीवन से सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी याद नहीं रह गया कि संसार में मेरा कौन है कौन नहीं है, सारी चीजें हट गई मन में से। तो उनकी सारी दुर्दशा का, जो भी रावण ने दुर्दशा किया था, उस दुर्दशा से वो बाहर निकल गए और राम को प्राप्त कर लिए, तो उनकी सारी दुर्दशा भूल गई। इसलिए हर जीव एक इस संसार में, संतों ने कहा कि दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। तो जो भी हमारी दशा है, ये जीव अनंत काल से अनंत योनियों का भ्रमण संसार में चल रहा है, अनंत दशाओं से गुजर रहा है। कैसे? उत्तरकांड में काग भुसुंडी गरुड़ का संवाद आया, तो उसमें काग भुसुंडी ने कहा, कौन सयोनी जन्म्यों जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, देख्यों करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयों अबही की नाई। सारा कर्म करके मैं हार गया, कौन सयोनी जन्म्यों जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। हर योनि, कोई योनि बची नहीं। जो बहुत नीच कहे जाते हैं वहां भी जन्म हुआ, जो बहुत ऊंचे कहे जाते हैं वहां भी जन्म हुआ, कोई योनि नहीं बची। लेकिन सब कर्म भी किया, कोई कर्म भी बाकी नहीं रहा। कौन से योनि जन्म्यों जहां नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, देख्यों कर सब कर्म गोसाई। सब कर्म कर लिया, तो सारा कर्म आ गया उसमें, सारे कर्म किए, लेकिन सुखी न भयों अबही की नाई। तो उस समय वो सुख में क्या पाए थे कि यही तन राम भगति मम जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इस तन में मुझे राम की भक्ति जम गई, राम की भक्ति पैदा हो गई, इसलिए ये तन मुझे परम प्यारा है। हालांकि वो कौवा के तन में पाए थे, लेकिन भक्ति उनको कौवा के ही तन में मिली। तो चाहे कौवा का तन हो, चाहे किसी जात का तन हो, जिसमें राम की भक्ति मिल जाए, वही सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, और वही दशा सबसे अच्छी दशा है। इसलिए उन्होंने उस दशा को प्राप्त कर लिया, राम की दशा को प्राप्त कर लिया। गिद्ध ने राम की दशा को प्राप्त कर लिया, तो उनका परम गति, परम धाम की प्राप्ति हो गई। इसीलिए हमारे आपके जीवन में जो इस संसार की अनंत योनियों की दुर्दशा मनुष्य घूम रहा है, इसमें चल रहा है, इससे निकल करके वो परमात्मा के धाम की ओर, परम गति की ओर अग्रसर। अब इसमें प्रश्न उठता है कि किसकी परम गति होती है, किसकी नहीं होती है। तो गोस्वामी जी ने तो बताया, और गीता में भगवान कृष्ण ने भी इस पर बहुत जोर दे करके बताया कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एस्यु पाप योनय, स्त्री वैश्यो तथा शूद्र ते पियांति पराम गतिम। अर्जुन, मुझे छोड़ करके और जो अन्य किसी को न भजते हुए, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, हर सद्गुरु अपने शिष्य को यही बताते हैं। अगर वास्तव में पूर्ण स्थिति के जो सद्गुरु हैं, तो वो यही बताते हैं कि केवल सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान और एक नाम का जाप, इसी से आपको परम गति मिलेगी। दूसरा कोई तरीका नहीं है। जो भी कुछ आप करते हैं, ये संसार का एक लोकाचार है, एक सामाजिक परंपरा और व्यवस्था है। लेकिन जब भी अगर किसी को परम गति मिली, तो एक नाम का जाप और एक ईश्वर की प्राप्ति, एक सद्गुरु से मिला। दुनिया में हमारे आपके जीवन में व्यक्ति, मित्र, दोस्त आपके बहुत हो सकते हैं। स्त्रियों के जीवन में जैसे उनको परिवार हजारों हो सकते हैं, लेकिन पति उनका एक ही रहेगा। पति एक से दो नहीं होगा। हमारे आपके जीवन में इसी प्रकार से जो सामाजिक परंपरा में जी रहे हैं, तो मित्र, दोस्त, देवी देवताओं को जैसे हम मानते हैं, तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन पति एक ही रहेगा, वो परमात्मा। न स्त्री का न पुरुष का पति में बंटवारा नहीं है। ये समाज का संबोधन है, लेकिन वास्तव में पति वही है जो आपकी पथ रखे, आपकी इज्जत बचाए, और इज्जत केवल परमात्मा बचाता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता, किसी के बस में है ही नहीं। इसीलिए हमारे आपके जीवन में
अगर परम गति परम धाम की प्राप्ति करना है तो भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि मुझे भज करके स्त्री वैश्य शूद्र या कोई भी पाप योनि वाला क्यों न हो, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमको आपको अगर परम गति की प्राप्ति चाहिए तो एक जो श्लोक बताया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि अर्जुन केवल मनुष्य के अंदर एक नाम का जाप और सद्गुरु का ध्यान, उसके बारे में उन्होंने बताया कि ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्जुन तू ओम का जाप कर और मेरा ध्यान कर, ऐसा करता हुआ तू परम गति को प्राप्त कर लेगा, परम धाम को प्राप्त कर लेगा। अर्थात अगर हमको आपको परम गति की प्राप्ति चाहिए, सारी दुर्दशा से अगर बाहर निकलना चाहते हैं, अभी हमको आपको संसार में बहुत लोगों की आशा है, पता नहीं किससे किससे हमारा मन आशा रखता है, कभी नेताओं से, कभी बहुत बड़े बड़े विभागों से, कभी नौकरी से, कभी बच्चों से, कभी परिवार से, बहुत जगह हमारी आशा है, बहुत लोगों की हमको गति है, तब तक भगवान मिलना दुष्कर है। अंत में गोस्वामी जी ने कहा राम भगवान को मनुष्य प्यारे थे, विप्र प्यारे थे, भक्त प्यारे थे, लेकिन अंत में उन्होंने एक चौपाई कहा कि सबते प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसर आशा। सबसे प्रिय मुझको अपना दास होता है जिसको केवल मेरी गति रहती है, जेहि गति मोरी न दूसर आशा। अर्थात जब तक हमको आपको किसी देवी देवता भूत भवानी ये दुनिया का पिंडा पानी का भरोसा है, तब तक हमको राम का भरोसा कम है और दुनिया का भरोसा ज्यादा है। और हमारे महापुरुष ने तुलसीदास जी ने कहा कि हमको अंत में कि जय गति मोरी न दूसर आशा, केवल मेरी गति रह जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको केवल मां से आशा रहती है, और जैसे बड़ा होता जाता है वैसे उसकी आशा बदलती जाती है, फिर किसी से हो जाती है, फिर किसी से हो जाती है, उसका आशा परिवर्तनशील है। और अंतिम आशा यही होती है कि यही गति मोरी न दूसर आशा, केवल एक राम की गति हो जाए। और जिस दिन आपको राम की गति हो जाएगी उस दिन आपकी सारी दशा बदल जाएगी। जो दुर्दशा में जीव जी रहा है वो दुर्दशा बदल करके और राम की दशा में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो जिस दिन राम के दशा में प्रवेश कर जाएंगे उसी का नाम ये व्रत का, समर्पण का, भजन का, साधन का, सब का फल आपको एक दशा प्राप्त हो जाएगी, एक दिशा प्राप्त हो जाएगी, जहां से फिर आपको दूसरी ओर नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे आपके मन को एक परमात्मा से जोड़ता है, हम लोगों को जो बहुत जगहों की आशा है वो आशाएं टूट जाएं। मोर दास कहाई नर आशा, कहू तो काह करई विश्वासा। मेरा दास कहलाता है और किसी दूसरे की आशा करता है, उसने हमारे ऊपर विश्वास ही कब किया? उसने विश्वास नहीं किया। अगर हमारा विश्वास एक परमात्मा पे हो जाता है तो फिर हमें किसी की आशा नहीं रह जाती, और हमें राम की आशा जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम राम के नजर में आ जाएंगे। तो जो हम लोगों के जीवन का, जैसे कागभूसुंडी ने, गिद्ध ने और हर बहुत से महापुरुष हुए, बाली इत्यादि बंदर जो थे, ये भी सबरी, ऐसे ऐसे जो केवट और बड़े बड़े जो भक्त हुए, ये सब लोगों को जिस दिन सारे संसार की आशा को त्याग दिया, केवल एक राम की आशा, एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, जब ये दशा हो जाती है तो इसी का नाम है एकादशी। एक हमारी दशा हो जाए। भगवान राम ने जब अंत में युद्ध करते हुए रावण को मारा तो वो 20 बाण मारते थे, 10 बाण मारते थे, रावण नहीं मरता था। उन्होंने अंत में क्या किया? खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। भगवान ने अंत में 31 बाण मारा। तो ऐसा नहीं कि 30 और 1 राम ने बाण मार दिया तो रावण मर गया, ऐसी बात नहीं।
वास्तव में इस संसार में मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, जड़ है, और ये जहां तक है, जब तक मोह है तब तक हमको एक दशा में नहीं जीने देगा, एक जगह स्थिर नहीं होने देगा। ये भटकाता रहेगा कि हमारा बेटा दिल्ली है तो पत्नी कहां है, भाई कहां है। तो ये मोह है, तभी तक हमारे रिश्ते हैं, और जहां मोह खत्म हुआ तो सारे रिश्ते वहीं खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अंत में 31 बाण मारा राम ने। तो 31 बाण का मतलब 30 और 1 नहीं। जब हमारे जीवन में मोह का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो एक इष्टवत हमारा भाव हो जाता है, एक इष्ट में हमारी श्रद्धा हो जाती है। यही है एकत्व भाव ईश में आ जाए। ईश माने मालिक, स्वामी, और हमारे स्वामी में, मालिक में एक भाव प्राप्त हो जाए। और जिस दिन एक भाव प्राप्त हो जाएगा, यही है 31 बाण का मारना। ये जब हमारा श्रद्धा भाव एक जगह पर हो जाए तो हमारी सारी दुर्दशा मिट जाती है, दुर्गति खत्म हो जाती है, और हम अंत में परमात्मा के दशा को प्राप्त कर लेते हैं, जो कागभुसुंडी ने प्राप्त किया, बाली ने प्राप्त किया और गिद्ध ने प्राप्त किया। किसी जाति, किसी पंथ, किसी वर्ग का, किसी मजहब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का इसमें कोई ये त्योहार नहीं है कि फल खा लो तो व्रत, अन्न खा लो तो व्रत खत्म। वास्तव में व्रत का मतलब यही होता है कि बर माने श्रेष्ठ, रत माने लगातार। तो जब आप अपने श्रेष्ठ के चिंतन में निरंतर लगे रहें, यही सबसे बड़ा व्रत है। और ये जिस दिन आपके जीवन में हो जाएगा, जिसको आपने श्रेष्ठ मान लिया, उसके चिंतन में आप डूब जाएंगे। तो आप किसी भी चीज को श्रेष्ठ मान सकते हैं, लेकिन प्रकृति क्षेत्र की कोई भी वस्तु परमात्मा से श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा, और उसके चिंतन में जो कभी ब्रेक ना करे, वही व्रत होता है, वही संकल्प होता है। इसी का नाम वर माने श्रेष्ठ। सीता जी ने भगवान राम को वर माना, रुक्मिणी ने कृष्ण को वर माना, तो उनके जीवन में फिर दूसरा कोई नहीं रह गया, केवल कृष्ण रह गए। मीरा जी ने भी भगवान कृष्ण को वर माना, तो मीरा के जीवन में कोई पति नहीं रह गया। उनका पति भोजराज थे, लोगों ने कहा तुम्हारा पति मर गया, जाओ सती हो जाओ। उन्होंने कहा ऐसे पति को क्यों वरूं, जो जन्मे मरी जाए। मीरा अविनाशी वरो, सुहाग अमर हो जाए। मेरा सुहाग अमर है, ऐसे पति का हमने वर्ण ही नहीं किया। वर का ही वर्ण किया जाता है। इसलिए वर माने श्रेष्ठ, रत माने लगातार। तो जो आपके जीवन में आत्मा, परमात्मा श्रेष्ठ है, उसके चिंतन में आप निरंतर लगे हैं, यही सबसे बड़ा व्रत है। इसीलिए इस व्रत को करके आप परम धाम, परम गति को प्राप्त करके सारी दुर्दशाओं से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए ओम का जाप और एक सदगुरु का ध्यान, इसी से हमको परम धाम, परम गति और सारी दुर्दशाओं से उन्नति मिलेगी। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।